हिंदू, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की। भारत हमारा है, हिंदुस्तान अपना है। इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का पहला अधिकार है। इसलिए हम लोगों को अब जातियों में नहीं बचना है, हिंदू एक होकर के अपनी ताकत को दिखाना है। बोले जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र। बहुत से लोग पद यात्रा के लिए कौन कौन आ गया है? तैयारी हो गई है, कमर कसली है। आज की रात बाकी है, कल सुबह से बिगुल बज रहा है। जैसे आजादी के समय पर भारत के गांव गांव से भारत देश को आजाद कराने के लिए हमारे महापुरुष निकले थे, अब वैसे ही हिंदुओं को एक करने के लिए आप लोग निकल रहे हो। और इस पद यात्रा का एक ही मतलब है, हम लोगों को भगदड़ से बचना है, पांव में चप्पल जूता पहनकर रहना है, थाली कंबल साथ में लेकर चलना है। थक जाओ तो पीछे हमने बसें लगवाई तुम्हारे लिए, थोड़ी सी भी हाथी चले, डॉक्टरों की टीम लगवाई तुम्हारे लिए। और गजब की हिंदुओं में ऊर्जा है, ऐसा लग रहा अगर हिंदू इसी तरह एक दिखाई देगा तो भारत तो छोड़ो, पाकिस्तान को भी अपना बना लेगा। अभी हमें पता लगा, जब हम निकल रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, हमें पता लगा एक हमारे बुंदेलखंड का पागल है बद्री, वो अपने बालों से रथ को खींचकर ओरछा तक ले जाएंगे। बालों से रथ को खींचेंगे ओरछा तक, बालों पर कोई मशीन नहीं, बालों की ताकत। हमने पूछा भैया ये क्यों कर रहे हो? बोले गुरुजी हिंदुओं को तो अब जगा करके ही मानेंगे। हमारे दादा परदादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी देखी, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं ने अत्याचार सहा, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया को मारा है, श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, कन्हैयालाल दर्जी को मारा। हमारे पूर्वजों ने जिस रामचरितमानस को अपना आदर्श माना, इस भारत के कुछ दोगलों ने रामायण को जलाया है। अब हिंदुओं हमें कायर या बुजदिल नहीं बनना है, बाबर की छाती पर भगवा लहराना है। और भारत में जात पात को हम सब हिंदू, न इसमें कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब हिंदू। अगर कोई हमें छोड़ेगा इसके लिए अब हम तैयार हो। तुम देखो तो हमने तो कमर कस ली है, हमने तो अपने प्राण को हथेली पर रख करके कल से हम निकल रहे हैं। तो केवल 9 दिन के लिए नहीं निकल रहे, आशीर्वाद दो। जैसे शंकराचार्य जगतगुरु आदि जगतगुरु शंकराचार्य चारों मठों की स्थापना के लिए निकले थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे देश को आजाद करने निकले थे, वैसे ही अब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जात पात मिट नहीं जाएगी और हिंदू एक नहीं हो जाएंगे। कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में, कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए, लेकिन भैया पर्चा भी जरूरी है और हिंदुओं की चर्चा भी जरूरी है। हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। इन 9 दिन में हमने प्रण लिया, हम खराई नहीं पहनेंगे। हमने प्रण लिया, जब आप लोग इतनी मेहनत करके आ सकते, नौकरी छोड़कर कुछ लोग आ गए। हम देख रहे हैं नेपाल से भी हिंदू आ गए। भारत को छोड़ो,
नेपाल से भी हिंदू आ गए रोडों पर। ये देखो छत्तीसगढ़ से आ गए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। और भैया हमने तो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से ही सीखा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही जाएंगे। इसलिए जात पात की करो विदाई। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक हलीउल्लाह वाले साहब हैं, उन्होंने कहा था 15 मिनट दे दो, रूह कांप जाएगी। हम उनसे कहते हैं तुम 5 ही मिनट दे दो। लेकिन हम लोगों को हिंसा नहीं करनी है, भगदड़ नहीं मचानी है, अपनी नाक नहीं कटवानी है, हम लोगों को फूहड़ता नहीं करनी। पद यात्रा है, शोभा यात्रा नहीं है। इसलिए हमने प्रण लिया 9 दिनों में हम फूल माला नहीं पहनेंगे। जब जब यात्रा पद यात्रा करेंगे हम माला नहीं पहनेंगे, क्योंकि सम्मान हम तब पाने के अधिकारी हैं जब हम हिंदुओं को एक कर देंगे। देखो हमारा तो भैया कोई स्वार्थ नहीं है, न हमें नेता बनना है, न किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, न हमारी खुद की पार्टी है। हमारा तो एक ही प्रण है, तुम्हारी बहन बेटियों पर धर्म विरोधी अत्याचार न करें। तुम्हारे दादा परदादा जिस रामचरितमानस पे जिए हैं उसको फाड़ा ना जाए। हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पर बट ना जाए। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है। आज से अब हम लोगों को प्रण लेना है कि हम जातिवाद में नहीं, जातियों में नहीं, हम सब हिंदू एक होकर देखेंगे। नहीं तो भैया वो लोग तो बढ़ रहे। तुम्हें पता है मुसलमानों में भी जातियां हैं, शिया, सुन्नी, अंसारी, पठान, खान। लेकिन उनके मजहब पर जब भी कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। ये उनकी खासियत है, अच्छी बात है। उसी प्रकार अच्छा उनमें तुम्हें पता है एक दूसरों की मस्जिदों में नहीं जा सकते वो लोग ही, इतनी जातियां हैं। लेकिन जब भी उनके धर्म पर, मजहब पर बात आती है वो चंद बच्चे से बाहर निकल आते। और हम हिंदुओं में कमी है, जातियों में बट रहे, जात पात के नाम पर बट रहे। तो देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। हमारा देखो हम तो कथा करके भी जी लेते, दरबार बढ़िया लगाई देते, बाबा फेमस ही थे। प्राण को हथेली पर रखने के हमें कौन सा शौक चढ़ा? नेता हमें बनना नहीं है, ना वोट लेना है। एक ही शौक चढ़ा भैया कि 500 सालों तक सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अच्छा आगे भगदड़नी मचानी है हम लोगों को, आगे नहीं दौड़ना, जो जहां है वही। हर शाम को हम तुम्हें मिलेंगे शाम में, क्योंकि हम आओ तो बुढ़ापे का शरीर आए। बेटा हो हम आज लो 1 किलोमीटर नहीं चले आ, महा आलसी आदमी। अब 20 किलोमीटर तो बजरंग ही बली है। पर भैया हम शाम को मिलेंगे, तुम्हारे प्राण खाएंगे। भंडारे की व्यवस्था में चाय पानी स्वागत रास्ते में मिले, भगदड़नी मचाने पहले आगे माताओं को आने देना। सबको भंडारे की व्यवस्था है दोनों टाइम। अब हम वही मीटिंग कर रहे थे, दिन में भी है रात में भी है। जगह जगह चाय की व्यवस्था करवा रहे और पार्ले जी बिस्कुट और समोसा भी खाते चलो, राम नाम गाते चलो। बालाजी की झांकी चलनी है, दर्शन करके प्रभु से अर्जी लगाते चलो। और हिंदुओं को जगाते
चलते चलो, रास्ते में कोई मिले गले लगाना है और उसे कसम दिलवानी है कि कहो हम सब हिंदू। दूसरी कसम दिलवानी, अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। बच्चे अगर रामायण गीता पढ़ेंगे तो कोई भी धर्म विरोधी तुम्हारी बेटी या बेटा का धर्मांतरण नहीं कर पाएंगे। अभी एक पन्ना में घटना हुई, एक लड़का ने आत्महत्या कर ली चर्च के चक्कर में। माता पिता से कहता था कि चलो चर्च, उन लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया। लड़का बेचारा, माता पिता नाराज हो गए कि हम तो हिंदू हैं, हम नहीं जाएंगे। बच्चे ने जिद करी और आत्महत्या कर दी। बेचारों के घर का चिराग बुझ गया। माता पिता रो रहे, बिलख रहे, ये लोग इतने खतरनाक हैं, घर के घर उजाड़ रहे। पता नहीं चल रहा, कल जब तुम पर बीतेगी तब तुम्हें लगेगा कि गुरुजी सही कह रहे थे। कल तुम्हारी संपत्ति पर जब ये अधिकार करेंगे तब तुम्हें लगेगा कि गुरुजी सही कह रहे थे। कल जब तुम्हारी बहन और बेटी को ये उठा कर ले जाएंगे तब तुम्हें हिंदुओं लगेगा गुरुजी सही कह रहे थे। भैया, हम तुम्हें जगाने की बात कर रहे हैं, ना तुम्हें हिंसा करनी, ना तुम्हें भड़कना है। हम सब हिंदू, बस अपनी ताकत दिखानी। अब घर से बाहर निकलो, करो या मरो की बारी है भारत पर संकट। इसलिए बोलो जय सिया राम। अच्छा, रास्ता में कोई भी अस्त्र शस्त्र लेके नहीं चलेगा, झंडा लेके सब चलेंगे, पर ऊपर लाइट के तार देखे रहेंगे। ठीक है कि आगे के लगे तुम फड़फड़ा जाओ तो बन गया हिंदू राष्ट्र, हो गई एकता। तो जो बाबा जी चले ब्रेकिंग न्यूज में, इसलिए अपन लोगों को अपनी मजाक, क्या एकता की हंसी करवाने, क्या हम लोगों को अपनी मजाक बनवाने? तो जो जहां है वहीं से चल रहा। जगह जगह डीजे हैं, जगह जगह भंडारे हैं, नाश्ता है, चाय है। भैया वहीं चलकर प्रेम पूर्वक रहना। और पहले दिन हम लोग 17 किलोमीटर चलेंगे। कितने? 7 किलोमीटर पर भोजन का विश्राम लेंगे। फिर दूसरे दिन फिर शाम को पहुंचेंगे कदारी। कदारी में रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, वहीं 7 संकल्प लेंगे, वहीं हिंदू एकता पर वचन देंगे, फिर सो जाएंगे। सोने के लिए अभी अभी हमने खूब कर्जा हो गया, लेकिन हम व्यवस्था कर ली। 20,000 गद्दा मंगवाए। रुको, गद्दा मंगवाना सरल है, रखेंगे कै में 6 ठेला लगे बड़े बड़े, उसमें तो गद्दा भर रखे जा रहे। 8-10 झांकियां चल रही, एक बड़े ट्रक में बालाजी बैठे गए। नेपाल के हिंदू आ रहे, विदेशों से आ गए, गुजरात से आ गए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड से भी सब हिंदू आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आ गए। गांव गांव में पीले चावल बट रहे, गांव गांव के लोग कलश लेकर स्वागत करने तैयार हैं। और हाँ, कल का दिन बीच है, परसों 22 तारीख को हमने फोन लगाया, अभी अभी हैदराबाद का बब्बर सेठी राजा आ रहा है। वो 22 तारीख को उद्बोधन करेंगे। और भी सब जितने हिंदूवादी लोग हैं भारत के, वो आ रहे। गुरुजी की अभी अभी हमें खबर मिली, तबीयत ठीक नहीं है। हमने उनसे कहा कि ठंड हो रही, आप विराम दिन आ जाओ, कल हम ही अकेले चल रहे। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कल, लेकिन 2 महात्मा आ रहे। परम पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी यहाँ पर आ रहे, कृष्णदास जी महाराज जी आ रहे हैं, एक दिन परम पूज्य राघवाचार्य जी आ रहे, और कल शाम को 4 बजे हमारे बड़े ही लाडले आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी आ रहे हैं। 23 तारीख को छोड़कर 24 को प्रातः काल में अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं। हर दिन एक एक महात्मा आ रहे, एक एक गायक आ रहे, कन्हैया मित्तल आ रहे हैं,
और कीर्तिदान गढ़ भी आ रहे हैं और बुंदेलखंड के भी सब कलाकार सम्मिलित हो रहे। रोज शाम को भजन संध्या, खूब उत्साह से हिंदू एकता की यात्रा है। हम लोगों को धैर्य रखना, भोजन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े तो भगदड़। तो जितने भी लोग आए हैं जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदू तो पहला अधिकार इस देश पे किसका होना चाहिए? इस देश की संपत्तियों पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए? अच्छा, इस देश में बंटने वाली नौकरियों पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए? तो अब आगे तो आओ, नहीं तो वो छुड़ा लेंगे। तुम्हारे नाती पोता तक ही तुम पहुंच पाओगे और जमीनें उनकी हो जाएंगी। बांग्लादेश में यही किया है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ यही किया है, पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। अगर तुम्हारा जिंदा जमीर हो तो जगो, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो कहीं बाद में तुम्हें ये गीत ना गाना पड़े, देर ना हो जाए कहीं। इसलिए जात पात की करो विदाई। अंधेरा हो गया, रात को अंधेरा हो जाए तो कुछ लोग अपनी मोबाइल की टॉर्चें जला लेंगे। हाँ एक बात और, तुम लोग बैग लेके आए, हमें टेंशन हो गई कल रात से कि हमने बुला तो ला, इनके बैग कहाँ गए। अगर 20 किलो को बैग लेके चले, बेचारे पसीना में लथपथ हो जाए। रात ही के हमने पे बसें बुलवाई 6, उसमें टोकन नंबर बनवाए, 3 बसों में बैनर लगवा दिए कि हर बस में 3 बसों में आने वाले पदयात्रियों के बैगों को रखा जाएगा, ताकि तुम्हारा सामान चोरी ना हो जाए कि घर जाओ घर वाली बोले अच्छो हिंदू राष्ट्र बना, जद्दी बनियान चली गजबई हो गया है भैया। और गाली बकेंगे कि सामान ही चला गया है। नहीं, हमने सोचा रात को ही हमने दिमाग लगाया कि नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए। तो अबे हम बहुत माया जाल में फंसे हैं। लगातार सब लोग प्रसन्न रहो, सामान का ध्यान रखना, भगदड़ नहीं मचाना, आगे नहीं आना। अगर रात के सो जाओ, सुबह 10 बजे हम यहीं खड़े होकर राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा करेंगे। कितने बजे? सब लोग लाइन से खड़े हो जाना, सामान सुरक्षित रख लेना और सुबह 7:30 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। बिना भोजन करे ना चलिए बेटा, हरो पेट तुम्हारा तर ले। भोजन पाके हमने रात को ही अभी कह दिया, टीम को लगा दिया तो रात को ही बनाओ। 7:30 बजे से भोजन, 6 बजे से चाय, ताकि आपको कष्ट ना हो गए। और भैया हम तो लगे हैं, हम तो अपनो पूरा जो भी तन मन धन आदि को लगो उसका हम ही भर बचे, पर भैया तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। क्या है? अच्छा 9 दिन के लिए कौन कौन चल रहा है? सब चल रहे हैं। माताएं भी जा रही, अरे जय हो माता, हरो वाह वाह। अब तो हिंदू राष्ट्र बना ही जाएगा। बेटियां भी जा रही हैं, जा रही हो, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। हम सब हिंदू। अब सब लोग रात को सो लेना, कल थक जाओगे, ठीक है? हाँ चेला, न कटा कह हम बिटियाए छतरी के बड़े। तुमको कल माइक देंगे। ये जो है छत्तीसगढ़ का कॉमेडियन एक्टर है, हम पहचान तुझको, बड़ा रंगीला है। हमारे लिए गाना लिखा है, तेरे गाने पे भरोसा कम है। अंग्रेजी बोलता है, अभी बोल रहा हूं, न कटा, कल सुनेंगे, ठीक? पक्का? हाँ बेटा। अच्छा सीताराम। अब
अब सामूहिक अर्जी लगा दें। हमको अभी हमको प्रशासन के साथ में बैठक करनी है आगे की कल की। हाँ, पांडुरंगा छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। हाँ, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो। पूज्य बात सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाएं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी शुरू कर देंगे तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार और बालाजी की कृपा हो जाएगी। आप जो भी अर्जी लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोलो, ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत कर, हम पर कृपा कर। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 3 बार उतारा करो। 3 बार में ही बालाजी की तरफ छोड़ दे। बाएं हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, इसको भी बालाजी की तरफ छोड़ दे। दोनों हाथों को मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा। कुल देवताओं को प्रणाम करो। जितने दुकान वाले हैं, दुकान वालों को भी सूचना है, आप सभी दुकानदारों को भी इस हिंदू एकता पद यात्रा में साथ चलना है। अच्छा, अंधेरा हो गया है, मोबाइल की लाइट जलाओ तना, हम देखिए कैसी लग रही, जलाओ। अच्छा, हम दिखने लगे, अरे वाह, करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई।
ठाना है भारत को भक्त। अपने मोबाइल सुरक्षित रख लो, नहीं तो चोरी हो जाए, कल काम आएंगे। 10 बजे हम यही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मिलेंगे। सामान सुरक्षित करके, भोजन करके। ये बिटिया फोटो लेके आई, बेटा अंदर आ जा, हम अभी मीडिया वालों से मिलके तुम्हें मिल लेंगे। आजा बेटा, अंदर आ जा। अब हम जो है सुबह 10 बजे सबको मिलते हैं, सब लोग भोजन पाले, हम तैयारी कर ले, ठीक है? कितने बजे मिलना है? 10 बजे मिलके सीधा चलना ही है, लेट ना कर दइए। तो ले गए, उन्हें फोन लगाओ, बुलाओ, क्योंकि अब करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट। अब हमको भगवा ध्वज लहराना है, भगवा ध्वज लहराना है, बाबर की छाती पर जाकर रघुवर का नाम लिखवाना है, हिंदू राष्ट्र। सब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखियो, सुबह जल्दी भोजन कर लियो, तिलक लगा लियो, चप्पल जूता पहन लियो, सामान ले लियो, बसें आगे लग जाए, सामान उनमें रख दियो, और पानी समय पे पियो, अपना ध्यान रखियो, भगदड़ ना मचाइयो। और हाँ, कोई अगर गिर जाए तो उसको उठाना है, ताकि अपनी बेइज्जती और अपनी किसी भी प्रकार से गंदी बातें बाहर, कोई भी भगदड़ नहीं करेगा, सबका ख्याल रखेगा और नाम जप करेंगे, बालाजी के दर्शन करेंगे। हम आपको कल दोपहर में नहीं, शाम को मिलेंगे कदारी में, फिर सुबह 10 बजे यहीं पहले मिलेंगे। सीताराम, जय हिंदू राष्ट्र। नींद वाले 2 मिनट में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दो मिनट पूछ, तो यहीं से पूछो, कोई हम माइक पे बोलेंगे, लेकिन हाँ हाँ लगा दो। क्या चलो इस देश में जो माहौल आजादी के समय का था, वही फिर से हिंदुओं में एकता का उल्लास आ गया है। उसी का यह जन सैलाब है, और कल से अब बिगुल बज रहा है कि पूरे भारत को और दुनिया को हम सब हिंदू एक हैं, हम ये करके बतलाएंगे। कल 10 बजे यहाँ हनुमान चालीसा राष्ट्रगान होगा। यही प्रातः काल सुबह 10 बजे से पदयात्रा प्रारंभ होगी। शोभा यात्रा नहीं है, पदयात्रा है, हिंदुओं की एकता यात्रा है। कल हम 17 किलोमीटर पैदल चलेंगे, गांव-गांव में जगह जगह लोगों को मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे, और शाम को कदारी में जाकर के वहाँ विश्राम करेंगे, रात का भोजन करेंगे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भजन संध्या है, वहीं पर सामाजिक समरसता का भोज है। उन लोगों को शपथ दिलाएंगे कि हम जात पात को मिटाकर हिंदू एक होंगे। बिल्कुल, अगर देर हो, कितनी देर नहीं हो गई, आप ये तो देखो, बहराइच की घटना, नूह मेवात की घटना, मणिपुर की घटना, पश्चिम बंगाल की घटना, और कश्मीर से पंडितों को भगाया गया, कश्मीरी पंडितों को हटाया गया। अभी बांग्लादेश में सभी